नमस्ते, आई सिंसियरली होप दैट यू डूइंग वेल। आज की चर्चा का विषय कि क्या ज्योतिष रियली काम करता है, अगर करता है तो कितना करता है, और अगर सब कुछ पहले से ही प्री फेटेड है तो फिर हमें काम करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ऐसे ही काफ़ी बार लोगों से मेरी चर्चा, काफ़ी प्रश्न ऐसी साइड फिलोसफी साइड के आते ही रहते हैं। डिस्क्लेमर टू दैट आई हैव स्टडीड ज्योतिष फॉर क्वाइट एक्सटेंसिवली, almost 10-11 साल, and I have a very keen interest in it, but that doesn't mean that I blindly follow it. होता क्या है कि lot of factors when we get to this question कि क्या ज्योतिष काम करती है। सबसे पहली बात है कि किस ज्योतिषी के पास आप जाते हैं। जो फॉर एग्जांपल जो सामने वाला व्यक्ति है, अब अलग अलग लेवल हैं हर किसी के। टीचर्स में अलग अलग लेवल होते हैं, आपके वकीलों में अलग अलग लेवल होते हैं। समझ के और सामने वाला जो आपकी प्रॉब्लम उस तरीके से समझ पाए और उस तरीके का आपको हल दे पाए, तो किस ज्योतिषी के पास आप जाते हैं। अब अगर आप बिल्कुल ही किसी पोंगे ज्योतिषी के पास जाएं, और अब इंटरनेट से क्या हुआ है कि हर कोई क्लेम करता है कि उसे ज्योतिष आती है, और फिर जब गलत इनएक्यूरेट रीडिंग वगैरह सामने दी जाती है और वैसा कुछ होता नहीं है, तो हमारा भरोसा उठ जाता है। हमें लगता था कि जी जो पंडित जी ने बोला, जो इन्होंने बोला, वो सब बिल्कुल सही आएगा, और होता नहीं है क्योंकि सामने वाले की क्षमता नहीं है। तो ज्योतिष वैसे भी अगर आप संधि विच्छेद करेंगे इन दो शब्दों का, एज एन एक शब्द का, तो दो शब्द निकलेंगे, तो उसमें से निकलेगी एक ज्योति और एक ईष्ट। तो ज्योति ईष्ट की, तो अगर सामने वाला व्यक्ति जो अगर ज्योतिषी है और उसकी ईष्ट के साथ कोई कनेक्शन ही ना हो, तो फिर वो क्या ही प्रकाश डालेगा आपकी जन्म पत्री पे। दैट लीड्स मी टू द सेकंड पॉइंट कि क्या जन्म पत्री करेक्ट है, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं। तो क्या जो जन्म पत्री जो देखी जा रही है, क्या जो डेट ऑफ टाइम, जो प्लेस ऑफ बर्थ जो थी, क्या वो करेक्ट है? क्योंकि अगर उस गलत चार्ट के ऊपर पे बेस पे गलत इंटरप्रिटेशन, उस पर गलत निर्णय, तो बहुत ज़्यादा मतलब मामला ख़राब हो सकता है। तीसरा, एक्यूरेसी रेट सिर्फ 70% ही है। 60 या 70%, कोई ज्योतिषी परफेक्ट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स अगर पुल बनाते हैं तो गलती हो जाती है। अभी इलॉन मस्क ने रॉकेट उड़ाया, रॉकेट फट गया आसमान में, डिडंट रियली लॉन्च वेरी सक्सेसफुली। तो सबसे गलतियाँ होती हैं, तो ज्योतिषियों से भी होती हैं। और अगर 60-70% से ऊपर एक्यूरेसी रेट आ गया, मतलब जो सामने वाले ने बोला वो 101% होना ही होना है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति, तो वो तो सिद्ध आत्मा है। वो तो आप समझ लीजिए किसी बहुत हाई लेवल योगी, लहड़ी महाशय टाइप, और जो कि मतलब कुछ और ही एक्सेस कर पा रहा है, वैसे वाला कुछ होगा। क्योंकि अगर कोई बिल्कुल ही 100% एक्यूरेसी रेट कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अब आप कहेंगे नहीं, इट इज़ अ साइंस। आई वुड से इट इज़ एन आर्ट। अब साइंस में क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एविडेंस के तौर पे एक ही इंटरप्रिटेशन पे एक ही रिजल्ट आएगा। अब इस हिसाब से तो हर मिनट बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, तो उस हर मिनट में क्या सबकी जन्म पत्री अगर बिल्कुल सेम हो गई, तो सबकी ज़िंदगी एक जैसी क्यों नहीं चल रही। अगर एक व्यक्ति ही 24/7 पे कैशियर की नौकरी करता है और मेहनत कर रहा है, वर्सेस फॉर एग्जांपल एक दूसरा व्यक्ति जो ज़्यादा कुछ नहीं करता और उसकी जीवन में उपलब्धि ये है कि वो एक अमीर माता पिता के यहाँ पे पैदा हुआ था, तो यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है। और लेटर से दोनों का टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सेम हो गया, तो ये फ़र्क क्या आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो और यहाँ पे चल रहा है, ये बात पक्की है। तो ज्योतिष उतनी भी सरल और सीधी नहीं है, सो यू हैव टू टेक इट। तो आपको हर चीज़ में जब भी आप आध्यात्मिक किसी भी चीज़ को पढ़ें या फिलोसफिकल चीज़, तो आपको उसको कंटेक्चुअलाइज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल विदेश, द टर्म विदेश, बैक इन द डे, लेट अस से इन सन 1100-1200 मस्ट हैव बीन, मतलब तब विदेश होता होगा दिल्ली से तमिलनाडु भी विदेश ही होता होगा तब। या अगर हम कहते हैं जी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेटर से ज्योतिषी गिव्स यू प्रेडिक्शन कि आपकी तो जी दूसरे कल्चर या दूसरे व्यक्ति इन द सेंस कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ऐसा कुछ होगा, क्या पता डिफरेंट एज ग्रुप की भी बात हो सकती हो। तो वन ऑलवेज हैज़ टू कॉन्टेक्चुअलाइज स्पिरिचुअलिटी इन द टाइम एंड एरा दैट वी आर लिविंग इन। तो देश काल पात्र भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अमेरिका में 40 साल पे शादी विवाह बिल्कुल सब कुछ ओके है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में किसी को गए हाँ तुम्हारा 40 पे हो जाएगा, तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब ऐसा कैसे हो रहा है, और ये यहाँ पे नहीं चलेगा, और आप उसको बड़े कैजुअली कहें हाँ तो क्या हो गया। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब देख के समझ के बेसिक्स पहले समझने पड़ेंगे। और ज्योतिष में सबसे खास बात यह है कि यूजली स्पिरिचुअलिटी में भी कोई आसानी से क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं किसी भी चीज़ को। तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि जी अरे क्या मतलब ग्रह नक्षत्र राशि के हिसाब से अगर क्या इनका इतना प्रभाव है कि हमारी ज़िंदगी पे कि हमारी ज़िंदगी के मेन मतलब इवेंट्स इनसे फेटेड हैं। अब आप खुद सोच के देखिएगा, मान लेते हैं अगर आप हर रोज़ रात को 2 बजे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा या मैगी खानी शुरू कर दें हर रोज़ विदाउट फेल, 3 महीने के अंदर अंदर आपके शरीर की जो हालत होगी उसका कोई इवेंचुअली 3 या 4 महीने बाद
परिणाम आएगा उस चीज़ का, और फिर आप कहें अच्छा ये तो होना ही था। ये वाकई में होना था या ये आपके हाथ में थी चीज़ कि आप थोड़ा सा अपने में नियंत्रण रख के आगे बढ़ सकते थे? थिंक अबाउट इट, आई मीन डू रियली थिंक अबाउट इट, that was it really pre-fated? But stuff such as maybe, marriage, death, maybe let us say that you experience a lot of joy or a lot of sorrow from one particular event, perhaps that is fated. अब कोई कहे जी किसी की शादी टूटनी लिखी है कि वो जी आपकी तो एक शादी टूट चुकी होगी, और मान लेते हैं आपने कभी शादी करी नहीं, लेकिन आपका एक बहुत ही ज़्यादा जिससे आप मतलब दिल से प्यार करते हैं और उससे ब्रेकअप हो गया आपका, तो टेक्निकली स्पीकिंग मतलब मान लेते हैं आप एक तरह से 2-3 साल घूम फिर रहे थे, सब कुछ काम कर रहे थे, बस एक विवाह के टैग के बिना, और वो चला गया या चली गई, तो आपका तो हो गया ना, तलाक तो हो गया। मान लेते हैं दैट यू वर लिविंग इन विद देम और व्हाटएवर, तो नेट इफेक्ट आपने उस चीज़ को भोग तो लिया, जो उस चीज़ का जो मानसिक जो प्रभाव था आप पे, वो तो आपने भोग ही लिया, चाहे वो जज का सर्टिफिकेट डिवोर्स का लगे या ना लगे, या किसी पंडित जी ने अग्नि ऑन करके उस पर हवन किया हो या ना किया हो, आपके तो विवाह हो चुका था। तो अगर ऐसी कोई मन से अगर आपने मानसिक तरीके से उस इवेंट को भोग लिया, तो ये सब चीज़ें बड़ी ही ज़्यादातर अध्ययन करने से आती हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं हाँ बस ये सामने वाला ज्योतिषी ने बोला, पंडित जी ने बोला, ये तो हुआ नहीं। आप एक खराब अगर डॉक्टर साहब के पास चले गए और उन्होंने आपको गलत डायग्नोसिस दे दी, डजंट मीन दैट डॉक्टरी इन इट्स एंटायर प्रोफेशन इज खराब, राइट? मे बी यू जस्ट एनकाउंटर्ड अ बैड वन। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ भी यू हैव टू बी वेरी रैशनल, अप्लाई अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस अबाउट द एडवाइस दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू। अब काफ़ी लोग कहते हैं अरे हमारे तो पत्री भी मैच नहीं हुई, इतने साल से शादी बहुत बढ़िया चल रही है, और कई लोगों की शादी मैच वैच होने के बाद भी बिल्कुल ही मतलब अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे चक्कर क्या है? आपको जी किसी ने मैच कराने पे ये थोड़े ना कहा था कि बिल्कुल शादी चलेगी। मैच इज जस्ट की पर्सनालिटी कंपैटिबिलिटी है कि ये दो व्यक्ति ऐसे कॉन्फिगर्ड हैं क्योंकि इनका ग्रह राशि नक्षत्र कहीं पे मतलब जिस भी जगह पे पोजिशन है। और मेरे ओपिनियन में तो ये काम करता है, प्रोवाइडेड दैट कि आप में खुद में अक्ल हो, और अक्ल इन द सेंस की पहचाने कि कौन सा एडवाइस कहाँ पे जा रहा है और इस सब के पीछे थोड़ा लॉजिक क्या है, और उसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा या तो आपको कोई बहुत ही जैसे ईश्वर की कृपा से जो मेरे साथ जो लोग रहे उन काफ़ी कुछ मेरे को सिखाया, और काफ़ी सेंस के साथ सिखाया। ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब अंधविश्वास है या कुछ है। अगर आप स्टडी करना चाहें और फिर आप मतलब ईश्वरीय पैटर्न नोट्स करना शुरू करेंगी कि कौन सा क्या चीज़ है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग कहते हैं मुहूर्त वहूर्त कोई काम नहीं करता है या कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, मतलब अगर आपने नहीं मानना बिल्कुल मत मानिएगा, बट अगर मान लेते हैं कि एक ट्रेन ने 7:20 पे सुबह दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाना है, और वो तो 7:20 पे ही जाएगी। अगर आपने एक एग्ज़ाम देना है, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही है वो इस एग्ज़ाम का जो डेट और जो टाइमिंग जो निर्धारित होती है, आप उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर आपने कोई उल्टी सब्जी या उल्टी बेसिकली आप कह सकते हैं कोई सब्जी या क्रॉप या जो कुछ भी उल्टे सीजन में प्लांट आउट करी, तो उसका रिजल्ट होगा ही क्या? तो इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए मुहूर्त वगैरह की टाइमिंग देखी जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैरिज रिलेटेड टू वीनस। अब शुक्र जो सबसे 7वें आसमान में अगर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो अगर आपको देखिए चलनी होगी शादी आपकी, तो वो तो बिना शुक्र के एज एन शुक्र जो हाईएस्ट पॉइंट में ना भी हो तो भी चल लेगी, किसी और मुहूर्त पे भी चल लेगी। लेकिन अगर होगा तो आपको 5 नंबर फ्री फंड के आपके 100 नंबर के पेपर में मिल रहे हैं फ्री के, तो आप उठा लीजिए ना। अगर उसको फॉलो करने से बात बनती है, और अगर आप बिल्कुल ही मतलब मान लेते हैं कि शुक्र बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट पे और आप उस टाइम पे विवाह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि -5 आपको मिल रहे हैं। अब दोनों में गारंटी नहीं है कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, राइट? बट अगर एक अच्छा मुहूर्त देख के, एक अच्छी टाइमिंग देख के अगर आप वो काम करेंगे तो बेटर रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग अल्कोहल 7 in the morning, नॉट रियली गुड एडवाइस, राइट? यू वांट कि भाई थोड़ी सी टाइमिंग वाइमिंग अच्छी, थोड़ा माहौल वहौल बनाओ, तो ऐसा कुछ काम होगा तो यूजली दैट इज इन द इवनिंग्स और एट नाइट, राइट? तो टाइमिंग देख के तो ऐसी चीज़ें लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग सेंस टू ऑल ऑफ दिस, एंड इंस्टेड कि हाँ बस भाई साहब जो सामने वाले ने बोल दिया बस, मतलब जो एज इन जो ज्योतिषी जी ने बोल दिया, तो ज्योतिषी जी खुद में उनमें कितना सामर्थ्य है, खुद में उनमें कितनी अक्ल है, खुद आपको कितनी समझ है अपने बारे में, देश काल पात्र का प्रिंसिपल आता है बीच में, और एक्यूरेसी रेट के ऊपर दिक्कत है, और बर्थ चार्ट के ऊपर दिक्कत है, और उसके बाद भी ये सब काम करता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फाइंड अ गुड ज्योतिषी आई वुड से। देन डिबेट करने की बजाय कि अच्छा बताओ जी ये काम करता है कि नहीं करता, might as well study it for a few years. Study it for a few years, see if it's making sense to you, and then implement it on your own by studying your own chart.
there's enough resources available on YouTube to do that. See whether it is working out for you or not. If it's not working out, you're saying like, chuck it, this is a bad science, let it be, it is a bad science then for you. If it starts working out, perhaps आप क्या करते हैं फिर उसको यूज करके ब्रह्मांड के साथ या प्रकृति के साथ थोड़े से अलाइनमेंट में चलना शुरू कर देते हैं. एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन अलाइनमेंट, things then मतलब slightly magic starts to happen, a slight bit of magic. I mean, sure enough, it's certainly not a Harry Potter movie, but ज्योतिष क्या करती है कि it has at least enabled me to understand myself better. And जो भी मेरे जीवन में मेरे बहुत ही ज़्यादा खास व्यक्ति हैं, मैं उनके यूजली चार्ट 3, 4, 5 ज्योतिषियों से, जो मेरे जो ट्रस्टेड जो ज्योतिषी वगैरह हैं, उनसे मैं स्टडी करवा के उनके बारे में सुनते रहता हूँ, सो दैट परहैप्स आई कैन अंडरस्टैंड देम बेटर. एंड देन perhaps if let us say that I'm in love with someone, then I'll want to understand that person a bit better to make my relationship work on that scale, ताकि सामने वाले के जितने भी flaws हैं या positives हैं या कुछ भी हैं, so that at least I know them beforehand a bit. मतलब 100% accuracy तो again आ नहीं सकती, but to understand that, and then the timing that the person is going through, and then perhaps we can work it out a little bit better than just usually being on a blank state and then just being all random about it. So that is what Jyotish does. So before you get to the conclusion that whether Jyotish really works or whether it does not work, you test the caliber of the Jyotish. You do not tell them anything about yourself and let them read the chart and then see कि भाई सच भी मतलब क्या क्या अभी ढंग से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा. और फिर जब वो मतलब आप कंफर्म कर ले कि हाँ भाई जो अभी तक इसने पास्ट इवेंट्स के बारे में बोला वो सब हुए हैं, तभी उसकी बात भविष्य के बारे में सुने. जब भूतकाल ही ढंग से नहीं बता पाएगा तो भविष्य क्या बताएगा, और वर्तमान तो फिर आप सामने उसके बैठेंगे, राइट. तो उसके अंदर और काफ़ी चीज़ें बैक जस्टिफाई ना कर दें जो कि चीज़ हो भी नहीं रही, लेकिन वो सामने वाले से जस्ट बिकॉज इट हैज़ एलिमेंट ऑफ मिस्टिसिज्म एंड मिस्टीरियसनेस टू अटैच टू इट, तो उसमें आप फिर अपनी रैशनैलिटी और अपना दिमाग, अपनी कॉमन सेंस लगाना ना भूलें, प्लस एक्यूरेसी रेट भी दिमाग में रखें. और दूसरी बात, सामने वाला कोई देवता नहीं है, कोई भी बिल्कुल एक्यूरेटली भविष्य में देख के तो बिल्कुल ये नहीं कर सकता, बट एक ओवरऑल फ्लेवर ऑफ लाइफ तो आपको ज्योतिष, विंशोत्तरी दशा वगैरह के जो सिस्टम है उससे काफ़ी समझ में आ सकती है कि ब्रॉडली क्या फ्लेवर ऑफ लाइफ रहेगा एट सर्टन मोमेंट्स ऑफ योर बर्थ. और मृत्यु भी मतलब ज्योतिष से बिल्कुल नहीं देखी जा सकती. मतलब थोड़े बहुत लोग कभी कभार देख भी ले होंगे, और पास्ट पीछे देखकर फिर हम वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, बट सर्टनली से मृत्यु तो बहुत परे, क्योंकि महाकाल जी का डोमेन आ जाता है, और महाकाल जी का डोमेन फिर इन सब के मतलब बहुत परे आ जाता है. बट वी कैन सर्टनली सी कि मे बी देयर इज अ डेंजर टू लाइफ, मे बी देयर इज समथिंग टू लाइफ, एट्सेट्रा. एंड yeah, so use this you can say science or art sensibly, and we'll talk about more of these topics on this channel, because I by God's grace love talking about philosophy as such. मेरी ज़्यादातर दिन की चर्चा भी अपने दोस्तों के साथ इसी तरफ पे रहती है, बट खैर का मतलब थोड़े बहुत रहती है, और थोड़ी बहुत फिर नॉनसेंसिकल बातें भी रहती हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं जीवन में. तो I'll try to make an effort into trying to maybe uncomplicate a few topics of spirituality, you can say, in layman terms, so that perhaps one can eventually lead a bit of their life a little bit better. And now whether you believe it or whether you don't believe it, I really don't care. मतलब मेरी तो कोई ड्यूटी है नहीं. I'm not ज्योतिष प्रधान सेवक कि मैं आपको आके समझाऊँ या वकील साहब हूँ मैं उनके. बट this Vidya has benefited me a lot and has taught me a lot about life as well. And by God's grace कि ऐसा हुआ कि मेरी माँ की भी कृपा से, फिजिकल मदर की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी और वैसे भी दिस इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी थी कि so that you don't fall down into the trap and trying to figure it all out and just not making sense of it कि भाई साहब अब अच्छा आकाशवाणी होगी, ऐसा कुछ होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में. तो you have to take everything and apply a lot of common sense attached to it. We did a video back then on what is Shani and etc. I'll keep on doing such sessions in the future on this very channel. I wish you all the very best. Do take very good care of yourself, and please do not ever let go of your common sense in the field of adhyatma or adhyatmic margon pe. kabhi bhi do not lose your common sense. We'll talk about more of this common sense. This has given me an idea on to talk about more of this common sense. Osho in Hindi used to talk a lot of common sense back in the day, in his younger days than
इवेंचुअली ओल्डर में काफ़ी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन में आने लगी, बट हिज वर्क इज इमेंस, बट हिज इंटेलेक्ट लेवल इज